कल की 2898 AD तो ये सारे रिव्यू करने वाले पूरे अंधे हो गए हैं या इन्होंने ठीक से नहीं देखी। अब मेरा रिव्यू कुछ लोगों को अपसेट कर सकता है तो मैं इतना ही बोलूंगा कि एक बार थिएटर में देख सकते हो, पर अगर तुम्हें जेन्युइन रिव्यू चाहिए तो चलो डिटेल में बात करते हैं। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लस पॉइंट्स की कि मूवी में अच्छा क्या है। तो नंबर 1 पर है VFX। तो उन्होंने झूठ नहीं बोला था कि इंडिया में ऐसे VFX कभी नहीं बने। जो डिटेल्स थी वो सारी अच्छी लगी। हाँ, कुछ कुछ जगह तुम्हें थोड़े ओल्ड गेम्स वाली फील देंगे, पर जिस तरह वो रियलिस्टिक सेट्स के साथ मिक्स होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। जो काशी के सेट पीसेस हैं और बैकग्राउंड में कॉम्प्लेक्स का डिजाइन और सुप्रीम यास्किन तक ले जाने वाला स्टैचू, ये सब इतने परफेक्ट थे कि एक पल के लिए तुम भूल जाओगे कि ये इंडियन मूवी है। हाँ, ये सीन्स बिल्कुल कई हॉलीवुड मूवीज से इंस्पायर्ड तो हैं, पर इसे मैं माइनस पॉइंट में नहीं बोलूंगा। कॉपी करके कचरा बनाने से अच्छा है इंस्पायर होके अपना कुछ यूनिक बनाओ। तो इवन फ्लॉज के साथ भी VFX की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। और दूसरी अच्छी चीज पर आए तो वो है दीपिका और अमिताभ। देखो, अपने कमल हसन और मरियम की एक्टिंग भी अच्छी थी, पर जो दीपिका और अमिताभ ने जान डाली है, भाई साहब, अमिताभ सर को इंडिया का सबसे लेजेंडरी एक्टर यूं ही नहीं कहते। बंदा इस एज में भी अपना 110% दे रहा है। उनका जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो इतना परफेक्ट है कि मतलब मजा आ गया। दीपिका ने भी अपने पार्ट को परफेक्टली निभाया है। दीपिका के एक्सप्रेशंस और अमिताभ सर की आवाज, उनके डायलॉग्स जब जब ये स्क्रीन पे आए तब तब मूवी चली मेरे लिए। कहते हैं कि भगवान के अंदर पूरी सृष्टि होती है, आपके अंदर तो भगवान है। तीसरी अच्छी चीज है इंडियन थियोलॉजी और साई-फाई का मिक्सचर। अब मैंने यहाँ थियोलॉजी क्यों बोला, माइथोलॉजी क्यों नहीं? तो ये अपनी हिस्ट्री तो है ही, पर इस वर्ड पर डिटेल में जानने के लिए मेरा ये वाला वीडियो जरूर देख लेना माइथोलॉजी प्लेलिस्ट से। तो मूवी पूरी तरह से फिक्शनल है। इन्होंने हमारी महाभारत को अपने हिसाब से यूज किया है और वो इस साइंस फिक्शन के साथ अच्छी तरह फिट भी बैठता है और कहानी को एक फ्रीडम देता है कि वो बिना हिस्ट्री को बिगाड़े फ्यूचर को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। एंड फाइनली लास्ट अच्छी चीज है मूवी का क्लाइमैक्स। वो एक्शन सीक्वेंस, वो ग्रैंड स्केल पर वार सीन्स और वो सीक्वेंस जो मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता, पर प्रभास वर्सेस अश्वत्थामा वर्सेस कॉम्प्लेक्स, ये जो पूरा क्लाइमैक्स था वो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट था। उसने जो आग लगाई है दिमाग में कि तुम पार्ट 2 मांगोगे ही मांगोगे। और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। VFX, एक्शन, एक्टिंग, पूरी मूवी की मेहनत क्लाइमैक्स में दिखती है। पर अब बात करते हैं इस मूवी के फेलियर्स क्या हैं। और मैं निराश हूँ ये बताते हुए कि हाँ, इस मूवी में बहुत फेलियर्स हैं। ये मूवी के लिए मैं इतना एक्साइटेड था, पर इन फेलियर्स ने मूड खराब कर दिया। तो स्टार्ट करते हैं। ये मूवी व्हाट्सएप हिस्ट्री को यूज करती है। तो मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि आजकल के शो और मूवीज बनाने वालों को महाभारत और गीता पढ़नी चाहिए, पर वो ये करते ही नहीं है। पहले तो वो अश्वत्थामा की मणि निकालने वाला पूरा सीन ही गलत था, पर चलो वो तो शॉर्ट सीन है, जाने दिया। पर इन्होंने फिर से कर्ण को हीरो बना दिया। कर्ण महाभारत के बेस्ट योद्धाओं में से एक था, नो डाउट, लेकिन वो अर्जुन से बेहतर योद्धा नहीं था। उसके पाप इतने बड़े थे कि उसकी सजा उसको मिलनी ही थी। दानवीर कर्ण अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से अधर्म के साथ था, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अर्जुन से बड़ा योद्धा था या अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी था। एक शॉर्ट हिस्ट्री लेसन देता हूँ मैं तुम्हें। अर्जुन ने उस गंधर्व राजा को हराया था जिसने कर्ण को हरा के बैठा दिया था। और महाभारत में कई टाइम्स थे जब अर्जुन कर्ण को हरा सकता था, पर हर चीज का एक समय होता है। अर्जुन ने कई अस्त्रों को तो काउंटर तक नहीं किया था उनकी रिस्पेक्ट के लिए। जब तुम ध्यान से महाभारत पढ़ोगे तो जानोगे कि हाँ, कर्ण कौरवों में सबसे आगे हो, पर वो अर्जुन से नीचे ही रहेगा। अर्जुन के साथ ना सिर्फ धर्म और श्री कृष्ण थे, पर उसका ज्ञान, उसके धनुष की स्किल्स और उसके अस्त्र बहुत ऊपर थे। बस अर्जुन के पास वो नहीं था जो कर्ण के पास था, और वो था अपनी शक्तियों पे घमंड, अति गर्व। तो मूवी में जिस तरह से डायलॉग्स यूज किए गए हैं वो तुम्हें वही आजकल के मॉडर्न मीडिया वाले मिलेंगे कि कर्ण बेटर था, वो अर्जुन से बेहतर था, वो बस छल की वजह से हारा और अर्जुन ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट बन रहा था जिसने कर्ण की रिस्पेक्ट नहीं की। और इसीलिए मैं जहां चाहता हूं कि कल की जैसी क्वालिटी में एक महाभारत फिल्म बने, मुझे भरोसा नहीं है कि ये मूवी मेकर्स महाभारत को उस रिस्पेक्ट में बना पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं अगली कमी में, जो की है एक्टिंग। तो जहां दीपिका, अमिताभ और कमल हसन की एक्टिंग पीक पे थी, वहीं प्रभास और कमांडर की एक्टिंग बहुत बकवास थी। और उसका सबसे बड़ा रीजन है बकवास कॉमेडी। पहले 5 मिनट में ही पता चल जाता है कि इन लोगों ने मूवी में कॉमेडी
कॉमेडी नहीं की होगी, कॉमेडी की है। पर मूवी के क्लाइमैक्स से पहले तक मूवी में भर भर के मार्वल टाइप कॉमेडी थोपी गई है, जिसपे हंसी कम क्रिंज ज्यादा लगती है वो। और जब तुम प्रभास जैसे एक्टर से कॉमेडी करवाते हो तो वो स्टार लॉर्ड कम और छपरी ज्यादा लगता है, और इसी वजह से उनकी एक्टिंग हर कॉमेडी सीन्स को खराब कर देती है। और ये सीन जो मूवी का मोमेंटम है उसे बार बार ब्रेक मार रहे थे। तुम मूवी की स्टोरी में घुस चुके हो और अचानक से एक बकवास जोक आएगा। अब इसके बाद आते हैं डायलॉग्स पे। अब मुझे नहीं पता कि ये हिंदी डब में प्रॉब्लम थी या क्या, पर अमिताभ और जितने भी सीरियस कैरेक्टर्स थे उनको छोड़ के प्रभास, कमांडर, राया, इन सब के डायलॉग्स ब्रह्मास्त्र मूवी को कंपटीशन दे रहे थे कि कौन पहले देखने वाले के दिमाग से खून निकालता है। लिटरली मूवी का 1 घंटा ऐसे लगा कि टॉर्चर झेल रहे हैं। एक तो डबिंग बिल्कुल मिड इनकी, ऊपर से इतने खराब डायलॉग्स की एक एपिक साई-फाई देखते देखते ऐसा लगेगा कि कोई मैसी इंडियन मूवी देख रहे हो सस्ते में बनी हुई। इन कैरेक्टर्स के डायलॉग्स और डब को मैं 1 आउट ऑफ 10 भी ना दूं। पर फिर क्लाइमैक्स में जाके अचानक क्वालिटी सुधर जाती है, क्योंकि प्रभास फिर कॉमेडी नहीं करता और उसके डायलॉग्स भी कम थे, तो अच्छा लगा यहाँ पे। अब अगला है एक्शन। अब क्लाइमैक्स में ऑब्वियसली मैं बता चुका हूँ कि बहुत बेटर एक्शन है, पर फर्स्ट हाफ में एक्शन बहुत बकवास था। एक्शन कोरियोग्राफी पे कोई मेहनत नहीं दिखती, केबल्स का ओवर यूज, यानी अगर कोई बंदा गिर रहा है तो तुम ऑब्वियस उसे देख के बता दोगे कि हाँ इसने केबल डाल रखी है, और वीएफएक्स वगैरह से उसे हटाया गया है। एक्शन लिटरली पूरे आलस से भरा हुआ है फर्स्ट हाफ में, इवन चेस सीन्स में भी। जब तक अश्वत्थामा का एक्शन स्टार्ट नहीं होता तब तक एक्शन बहुत ही बकवास है इस मूवी का। अगला आता है साउंड डिजाइन। अब अगर तुमने मैड मैक्स देखी हो या फिर स्टार वार्स पहले वाली देखी हो तो तुम्हें पता होगा कि एक्शन सीन्स में साउंड डिजाइन कितना जरूरी होता है। पर इस मूवी में साउंड डिजाइन पर कोई पैसा खर्च नहीं किया गया है। जो एक्शन सीन्स का इम्पैक्ट पड़ना चाहिए वो क्लाइमैक्स से पहले पड़ता ही नहीं है। वेपन्स के साउंड डिजाइन बकवास हैं, फाइटिंग के साउंड डिजाइन बकवास हैं, और म्यूजिक मिक्सिंग भी ऑफ है बहुत। बेसिकली मूवी का इम्पैक्ट जहां 11 जाता वो वापस 4 पे आ जाता है, बैड साउंड डिजाइन के चलते हुए। एंड लास्ट है स्क्रीन प्ले। तो फोर्स्ड कॉमेडी, बैड एक्शन सीक्वेंस और बैड डायलॉग्स के चलते जीरो कैरेक्टर डेवलपमेंट ने मूवी का बहुत टाइम खराब कर दिया। मूवी में स्टोरी कम है, और स्टोरी तभी आगे बढ़ती है जब दीपिका और अश्वत्थामा स्क्रीन में हो। फर्स्ट हाफ में बस 20 मिनट्स की स्टोरी है, पर बैड स्क्रीन प्ले के चलते वो स्ट्रेच हो जाती है और मूवी तुम पर वो हुक नहीं बना पाती जो चाहिए। तो एंड में स्टोरी भी उतनी इम्पैक्टफुल नहीं रह जाती। तो अच्छे वीएफएक्स, पीक अमिताभ एक्टिंग और गुड प्लॉट में बैड डायलॉग्स, फोर्स्ड कॉमेडी और बेकार साउंड डिजाइन घुसाने के चलते जो इंडिया की बेस्ट एक्शन मूवी बन सकती थी वो बस एक 1 टाइम वॉच बन के रह गई। अब होपफुली नेक्स्ट टाइम वो इस गलती को सुधारेंगे या नहीं पता नहीं, पर इन सब के चलते मैं इसे चाह कर भी 6.5 या 7 से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। और वो भी इसलिए क्योंकि क्लाइमैक्स इतना सेटिस्फाइंग था और अमिताभ के साथ मुझे आगे भी इसे देखना है। हाँ, बस रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम प्रभास से कॉमेडी मत करवाना भाई साहब, उसे बस सीरियस रोल ही दो। दिशा पटानी का रोमांस डालने की कोई जरूरत थी नहीं, और कमल हसन को मस्त स्क्रीन टाइम दो, और साउंड डिजाइन और डब पे थोड़े पैसे खर्चा करो भाई, और क्लाइमैक्स जैसा फास्ट पेस्ड एक्शन रखो, मूवी इजिली 9 जाएगी। बाकी देखो, बुरा मत मानना, जो सच है वो सच है। ओनली वीएफएक्स में मूवी इंडिया की बेस्ट होगी, बट सच में जज करें तो एग्जीक्यूशन बहुत पुअर था। बाकी तुम इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट्स में जरूर बताना। कुछ नहीं बचा।